हेलो गाइस, कैसे हो? सो गाइस, काफी सारे लोग जो है मेरे को ये बोलते रहते हैं यार कि तुम टाइम पे और कंटिन्यू वीडियो क्यों नहीं डालते। सो गाइस, उसका रीजन यही था यार कि मेरे आईफोन में पता नहीं कौन सा बग आ गया था, कौन सा प्रॉब्लम आ गया था। वैसे आईफोन में बग्स वगैरह आते रहते हैं। सो मेरी जो रिकॉर्डिंग से वो हो ही नहीं रही थी, लेकिन फाइनली अभी जो है मेरी सही तरीके से रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो है रेगुलर तुम लोगों के गेम प्ले वीडियो आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं सोलो वर्सेस सोलो और मैं उतरा था जॉर्जो पुल में। अब देखो यार, आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा यार कि जॉर्जो पुल जो है एक टाइम पे ऐसी जगह हुई करती थी ना जहां पे 7 से 8 स्क्वाड भी कभी कभी उतर जाती थी और पूरा जोन खत्म हो जाता था और यहाँ पे जो है बंदों की फाइट चलती रहती थी। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, कोई नहीं उतरता यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सोलो के अंदर उतरा था और यहाँ पे जब उतरते टाइम मैंने एक बंदे को देख लिया था जो कि यहीं पे मेरे को मिल जाता है। और यहाँ पे इन भाई साहब की जो हमने बहुत ही गंदी वाली जो कुटाई कर दी है। अब यार ये वाला जो बंदा था इसके पास भी अच्छी खासी लूट नहीं थी और जिस तरीके से मैं समझ रहा था कि जॉर्जो पुल में कोई नहीं उतरा है, उस तरीके से ये भी बंदा समझ रहा था कि जॉर्जो पुल में कोई नहीं उतरा है। पूरा चौड़ के अंदर ये लूट कर रहा था। वैसे इसके बाद अच्छी खासी लूट थी भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक जो लूट थी वो यहाँ पे मैंने उठा लेता हूँ। और यहाँ पे कोई बंदा होता नहीं है तो मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और यहाँ पे रस के लिए निकल जाता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे रोजवाक में। अभी तुम देखो क्या होता है। अब ये वाला जो बंदा है इसके साथ मैं बहुत ही गंदा वाला ट्रोल करता हूं। मतलब भाई एक अलग ही नशे में चल रहा था, इसको शायद खेलना नहीं आता था। अब सबसे पहली बात करो तो यहाँ पे जो है इस वाले बंदे को मैंने ट्रोल करने की बहुत ही गंदी वाली कोशिश की थी, लेकिन मैंने सोचा यार गेम प्ले पूरा बिगड़ ना जाए, इसलिए मैं जो है बहुत ही अच्छा जो है पे प्री ग्रेनेड करता हूँ। और इस ग्रेनेड को जाते मुझे पक्का तय हो जाता है कि बंदा खत्म हो ही जाएगा। और यहाँ पे भाई साहब निकल लेते हैं वापस से लॉबी के अंदर। अब मेरी सबसे जो बड़ी गलती है वो ये है यार कि मैं जो ग्रेनेड है वो इतना ज्यादा कुक कर लेता हूँ कि बंदे को जब फेंकना होता है उससे बीच में रास्ते में ही जो ग्रेनेड है वो फट जाता है, जो कि तुम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रोजॉक के अंदर भी जो कोई बंदे उतरे नहीं थे। मतलब आजकल बंदों ने कौन सा हॉट ड्रॉप बना दिया, अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर बताना। मतलब जहां पे भी जाओ जो पहले हॉट ड्रॉप की जगह हुई करती थी वो चेंज हो चुकी है। मतलब पबजी मोबाइल खुद चेंज कुछ नहीं कर रहा, ये प्लेयर्स ही अपनी अलग ही कुछ लोकेशंस बना देते हैं, कुछ अलग ही हॉट ड्रॉप बना रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे उसके बाद मैं अपनी जो है बाइक उठाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भाई साहब तुम देखना एक कैंपर मिलता है मुझे। अब यहाँ पे जो ये बाहर वाला बंदा था ये एक बॉट था, लेकिन ऊपर की तरफ जो है एक रियल बंदा है। अब मैं और इस वाले गेम प्ले वीडियो में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। और अगर तुम लोग जो है सोलो खेल दो तो तुम लोगों को एक बात पता होगी यार कि सोलो के अंदर अगर तुमने थोड़ी सी भी रिस्क ली तो वो तुम्हें लॉबी पहुंचा देगी। अब मैंने भी ग्रेनेड किया था लेकिन बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा होगा और यार बंदा ऊपर से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस टाइम मैंने सोचा चलो रस ही कर देते हैं यार। और भाई देखो, इस बंदे को सीरियस बोलो तो इसको सही नहीं खेलना आता था, लेकिन अभी तुम लोग देखना कि यहाँ पे एक भाई साहब कैंप करके बैठे हैं, जो कि इतनी तगड़ा वाला कैंप चल रहा है उनका। मतलब वो बंदा मेरे को ले जा सकता था लेकिन उसने थोड़ी सी गलती कर दी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बनता है। अब जब मैं बाइक लेके आ रहा था उस टाइम पे बहुत ही तगड़े वाली फायरिंग हो रही थी। मुझे इतना पक्का तय था कि बंदे फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता था, ये चल गया था कि यह भी जो बंदा जिसको मैं बॉट को मारा है इससे तो पक्का वो बंदा फाइट नहीं ले रहा था। मतलब यहाँ पे कोई दूसरा बंदा यहाँ पे पक्का है। लेकिन फिर मैं अपनी बाइक लेके यहाँ पे निकल जाता हूँ। मैंने सोचा कोई होगा नहीं, लेकिन अभी तुम लोग देखना कि भाई साहब कैंपिंग की क्या हद पार हो चुकी है यहाँ पे। अब यार एक टाइम पे तो मेरी फट सी गई थी। मैंने सोचा यार पीछे बंदा कौन सा आ गया, अगर ये रियल होता तो पक्का मेरे को ले जाता, लेकिन इसको मैंने पे नॉकआउट मतलब सिर्फ फिनिश ही कर दिया। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जो ये वाला बंदा था ये पीछे वाली जो है मतलब कि जो घर पे जा चुका था। और अभी तुम लोग देखो कि इसको किस तरीके से हम लोग खत्म करते हैं।
अब यार इस वाले बंदे की जो मैं तुम लोगों को जो है चाल बताता हूँ, ये बंदा ये सोचा था कि जैसे ही मैं अंदर की तरफ जाऊंगा तो ये जो है खिड़की से पीक लेके और इजीली मेरे को यहाँ पे खत्म कर देगा, लेकिन इसकी चाल ही उल्टा पड़ जाती है। मैं इस पे सीधा रस ही कर देता हूँ। ओके, जिस टाइम पे इसने जंप किया था उस टाइम पे मेरे को पता चल गया था कि बंदा जो है नीचे यहाँ पे जा चुका है। तो यहाँ पे मैंने कार 98 ले लिया, लेकिन इस कार 98 को मैं पूरे गेम में एक भी बार नहीं चलाने वाला हूँ, और चलाऊंगा तो भाई कोई बंदा खत्म होगा भी नहीं। अब यहाँ पे जो है काफी अच्छी खासी मेरे को लूट वगैरह मिल जाती है, तो मैं अपनी बाइक को वापस उठाता हूँ, निकल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखना भाई मैं बढ़ते मरते बचा हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैं पे मतलब मेरी गाड़ी ठुकती है उसी टाइम जो है मैं पहले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप आते हैं, और यहाँ पे मैं इतना श्योर हो जाता हूँ कि यहाँ पे जो है भाई बंदा जरूर है, और यहाँ पे इस वाले बंदे को मैं बहुत इजी खत्म कर सकता। लेकिन पता नहीं यार, कभी कभी हमारे गेम में जो एम होता है ना हमारा इतना गंदा होता है ना, तुम लोग अभी देखना। अब यहाँ पे अगर ये रियल बंदा होता मुझको इजीली खत्म कर देता, लेकिन शायद ये बॉट था। अब जब मैंने इसको लूटा तो मेरे को ये नहीं लगा कि ये बंदा बॉट था, क्योंकि जिस हिसाब से इसके पास लूट थी मुझे नहीं लगता यार कि पबजी के बॉट्स के पास में इतनी लूट होती है। और यहाँ पे जो है उसके बाद मैं अपनी बाइक को लेकर यहाँ पे कोचिंग की में आ गया, और जैसे ही मैं इस स्क्वाड हाउस पे रुकता हूँ यहाँ पे भाई हमारी बहुत ही देर तक फाइट होने वाली है। मतलब तुम लोग देखना, तुम लोग खुद देखोगे। अब वापस से वही सिचुएशन आ चुकी थी, बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे था, तो यहाँ पे मैंने ग्रेनेड वगैरह किया, और उस ग्रेनेड से जो है इसको बहुत डैमेज पड़ता है। सो जैसे मैं ग्रेनेड करता हूँ उसी टाइम जो है मैं इस बंदे को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसका थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा होगा। और यार अगर आपके पास जो है हील पूरी और सामने वाले बंदे के पास अगर हील कम है ना, तो 100% सोलो में जीतने के जो चांसेस रहते हैं वो आप ही के रहते हैं, अगर आपका पिंग वगैरह और डिवाइस वगैरह बहुत अच्छा खासा है। अब जब मैं इस बंदे को खत्म कर रहा था तब तुम लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, सामने की तरफ जो कोचिंग की जो अंदर की तरफ जो 3 स्टोरी वगैरह है, यहाँ पे कुछ बंदों की जो लड़ने की आवाज आ रही थी। तो मैं पक्का इतना श्योर हो चुका था कि यहाँ पे पूरी टीम है, मतलब टीम का मतलब जैसे अलग अलग 2 टीम या फिर 2 बंदे जो है आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मैं वापस से यहाँ पे जो है अपनी गाड़ी उठाता हूँ और निकल लेता हूँ उन बंदों को खत्म करने के लिए। और भाई वो एक अलग ही लेवल के बंदे थे, मतलब उस टाइम पे मैंने जो गलती की है ना वो शायद आप मत करना, और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, तुम लोग देखना। अब मैं जो है बाइक से उतर के यहाँ पे आ जाता हूँ, और ग्रेनेड तुम लोग देखो, मतलब कि भाई साहब एक ही घर के अंदर 3-4 ग्रेनेड पड़े हैं। अब मैं इतना पक्का श्योर था कि सामने वाले घर पे बंदा है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे ग्रेनेड को लेता हूँ उसी टाइम जो है मेरे को यहाँ पे मतलब जो पैरों की आवाज़ होती है वो आ जाती है। और ये देखो मेरी पहली गलती। अब अगर मैं ग्रेनेड सही फेंकता तो इजीली 100% बंदे को 50% डैमेज होता, लेकिन पहली मैंने गलती की, अब मैं दूसरी गलती करूंगा। ये थी मेरी दूसरी गलती। अब यहाँ पे जो है तुम लोग मेरी तीसरी गलती देखने वाले हो, जो कि तुम लोग देखना, मतलब कि यार ये ग्रेनेड में मेरी बहुत बड़ी गलती है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो बंदा था ये बॉट था, और जो 2 बंदों की पहले फाइट चल रही थी वो दोनों आपस में पहले से लड़ चुके थे। तो अभी जो ये वाला बंदा था, ये बंदा पीछे वाले घर में जा चुका था, और जैसे ही मैंने मॉली की, भाई साहब मॉली नीचे आ गई। मतलब कौन से पबजी के अलग ही नशे फूंक रखे, पबजी ने अलग ही ग्लिच चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड तो बचे नहीं थी, क्योंकि ग्रेनेड तो मैंने हवा में ही फोड़ दिए थे, किसी बंदे को खत्म करने के लिए मैंने इसका यूज किया ही नहीं था। लेकिन अब यार मैं ऊपर रश कर भी नहीं सकता, लेकिन तभी अब यार एक बात कहूँ तो ये जो बंदा था ये भी एक एग्रेसिव प्लेयर था, मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहा था, और इसने भाई साहब मेरे पे ही रश कर दिया। मतलब इसके पास एडवांटेज थी, लेकिन जैसे मैंने स्मोक वगैरह किया तो इसने सोचा भाई कुछ ना कुछ झोल है, और इसने मेरे पे ही रश कर दिया। अब उस बंदे को मैं खत्म करके आया, और यहाँ पे एक भाई साहब जिसने M24 से एक बंदे को हेडशॉट जड़ दिया और उसको जो है लॉबी पहुंचा दिया। तो यहाँ पे इन भाई साहब की बारी है, और भाई साहब यहाँ पे मैंने जो गंदा हगा है ना, मतलब कार 9866 जो मैंने चलाई है, मतलब भाई तुम कभी मत चलाना यार, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा और कुछ नहीं कह सकता मैं तुम्हें। तो सबसे पहले तो मैं पे बंदा ढूंढ रहा था, और अभी तुम लोग देखो कि क्या होता है यहाँ पे। अब जो है सबसे पहले मैं पे हील वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि देखो यार कई बार जो है हमारी फाइट ऐसे प्लेयर से होती है जो कि बहुत ही अच्छा था। वैसे लॉबी अच्छी नहीं थी जो तुम लोगों को दिख रही होगी, मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेकिन तब भी यार ये लगाना ज़रूरी है।
अब यार यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने जो है गंदा खेला है, मतलब कि इतना गंदा यार शायद तुम लोग भी नहीं खेलते होंगे। देखो यार इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मैं M4 पे हमेशा 6x चलाता हूँ और 6x की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि है मेरी हाई कर रखी है अलग टाइप से, मतलब कि मैं स्नाइपर में नहीं चलाता हूँ 6x। ओके, और यहाँ पे मेरे 6x के अलावा मेरे पास कुछ भी था नहीं, लेकिन यहाँ पे तभी मेरे को जो है एक एडवांटेज मिलता है, वो ये है कि जो बंदा ऊपर है उसके ऊपर जो है एक दूसरा बंदा रश कर देता है जो कि है बगी लेके आता है, और जैसे वो रश करेगा मैं इन दोनों पे रश कर दूंगा और भाई साहब फिर देखना थर्ड पार्टी का फायदा क्या होता है। अब जैसे ही मुझे को पता चला कि वो दूसरे वाले बंदे ने जो है इस वाले बंदे पे रश कर दिया है, उसी टाइम जो है मैंने पे एडवांटेज उठा के और मैंने इन बंदों पे जो है रश कर दिया। और अभी तुम लोग देखना कि यहाँ पे जो मजा आएगा एक अलग ही मजा आएगा। तो सबसे पहले मैंने जो है अपनी सेफ्टी के लिए पे ग्रेनेड कर दिया कि ऊपर जाने से पहले अगर बंदा खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे आया बंदे की जो है फर्स्ट एड मेड किट लगती हुई मेरे को पता चल गया आवाज से, और तभी मैं इस बंदे पे रश कर देता हूँ। अब यार इस बंदे की जो है हेल्थ इतनी पूरी मतलब पूरी नहीं हुई थी, और जिस टाइम पे प्लेन उड़ रहा था उस टाइम पे इसका बंदे का आरपी में नाम जो है फर्स्ट पे था, मतलब बंदा बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन इसके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही महंगी पड़ गई, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो ग्रेनेड किया था, ग्रेनेड भी इसको काफी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। उसके बाद जो है इसने पहले फाइट ली थी, मतलब कि भाई साहब इसके लिए बहुत ही बुरी ही चीज थी, जो कि मरना मतलब ये लॉबी में जीत सकता था, लेकिन वही बात है ना यार। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इधर की तरफ आ चुका था और एक भाई साहब गाड़ी लेके भगाए जा रहे थे, मतलब इस बंदे के बीच में कब से पड़ा था, लेकिन ये बंदा पता नहीं अलग ही स्वैग में चला था, गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। अब इसने गाड़ी रोकी, लेकिन ये बंदा बहुत ही तगड़ा वाला कैंपर था। सबसे पहले तो मेरी यहाँ पे बहुत ज्यादा तकड़ी फट जाती है। मैं सोचता हूँ यार मैं सोलो मतलब पूरा खुले के अंदर हूँ और ये बंदा अगर आया तो मेरे को इजीली खत्म कर सकता है, लेकिन ये भाई साहब क्या करते हैं, पीछे वाले जो घर है उस घर के अंदर जाके छुप जाता है, और ये सबसे जो है इसकी बड़ी गलती थी इस वाली लॉबी के अंदर। अब ये इतनी बात तो तय हो जाती है कि बंदा इस वाले घर में, इसलिए जो मैं ग्रेनेड वगैरह लेता हूँ और ग्रेनेड वगैरह में फेंकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये देखो, मतलब तो नशे देख रहे हो भाई, सस्ते नशे कर रखे हैं मैंने। ग्रेनेड तो भाई मुझे फेंकना आता ही नहीं है। मतलब देखो तुम लोगों ने इस पूरे वाले गेम प्ले देखे होंगे, मैंने तकरीबन 5 से 6 ग्रेनेड फेंके और सारे ग्रेनेड मेरे बेकार गए, लेकिन ये था एक ओरिजिनल हीरा। और ये ग्रेनेड मेरा थोड़ा सही चला जाता है, मतलब कि पता नहीं मेरे को क्या होता है, ग्रेनेड फेंकते फेंकते मेरे को पता नहीं एकदम से नशे चढ़ जाते हैं और मैं ग्रेनेड हवा में फेंकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुक करता हूँ ग्रेनेड को। और यहाँ पे तुम्हें देखेगा एक मगरमच्छ जो कि भाई बहुत ही अलग लेवल का था, मतलब पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ पे वो। अब जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, मैंने सोचा कि गाड़ी अगर घुमाऊंगा और इसने मार दिया, मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे प्लेयर यार हमें खत्म भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। और ये देखो, यही होता है मगर बच्चों का अंजाम। तो यार पहली बार तो मैंने इसको सोचा कि इसको लूटता हूँ, फिर मैंने सोचा ये खुले में लेटा है, इसका क्या ही इसके पास होगा, और मैं गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ। हाँ, लास्ट के जोन में तुम लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कर सकते हो अपनी लिए सेफ्टी के लिए, लेकिन यार इतना बड़ा सर्किल और उसमें तुम लेट रहे हो, मतलब क्या भाई। और उसके बाद जो मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, यहाँ पे जो है 2 बंदे फाइट लेते हैं और उसमें से एक बंदा जो है एक बंदे को खत्म भी कर देता है। और इन बंदों ने भाई लॉबी के अंदर तबाही मचा रखी थी, मतलब बहुत ही बंदों को इन्होंने खत्म किया था। और यहाँ पे देखना इस बंदे को मैं कितना सरप्राइज के साथ में मारता हूँ, बहुत ही गंदा इसको पिटाई करने वाले हम लोग, तुम देखना अभी। अब यहाँ पे जो है जब वो बंदा ऊपर जाता है उस टाइम मेरे को दिख जाता था, मैं यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर ग्रेनेड करता हूँ। फर्स्ट मैं ग्रेनेड करता हूँ और उसी में तुम देखो ग्रेनेड ही मेरा बाहर आ जाता है। उसके बाद जो मैं सेकंड ग्रेनेड करता हूँ और यहाँ पे ये ग्रेनेड देखना भाई क्या ही लगता है, और इसी ग्रेनेड के अंदर बंदा जो है खत्म भी हो जाता है। अब पहली बार तो मैं पे देखता रह गया, मैंने कहा जो मैं ग्रेनेड किया वो प्रॉपर इतना चला कैसे गया, लेकिन उस बंदे को खत्म हो गया। अब देखो इसकी सबसे बड़ी जो गलती थी ना सामने वाले बंदे की, वो ये थी यार कि जब मैंने पहला ग्रेनेड किया था उसी टाइम इसको सतर्क हो जाना चाहिए था, इसको थोड़ी जो है पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए थी, घर से कूद जाना चाहिए था, लेकिन वही है ना इसकी सबसे बड़ी गलती ने इसको मरवा दिया। अब यहाँ पे जो है ये बंदे तो खत्म हो चुके थे और लॉबी में बचे थे सिर्फ 5 बंदे, और यहाँ पे इधर से फायरिंग आ रही थी और अभी तुम लोग देखना कि उस बंदे को मैं खत्म करता हूँ। अब यहाँ पे बाइक दिख गई तो मैं इतना पक्का श्योर हो चुका था कि बंदा यहीं पे है, और तभी तुम लोग देखो कि यहाँ पे क्या होता है। अब पता नहीं वो बंदा मेरे पे पिक कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन उसको एक हेडशॉट पड़ता है और बंदा यहाँ पे इजी खत्म। तो यार सोलो के अंदर तो हमारे स्नाइपर बहुत ज़्यादा काम आती है, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने 6x लगा के मारा है, जो कि एक
इम्पॉसिबल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि सक्सेस को मैं सिर्फ जो है एआर गन्स पे यूज़ करता हूँ, ना कि स्नाइपर पे। और स्नाइपिंग मेरी अच्छी भी नहीं है, जो कि तुम लोगों को शायद पता ही होगा। उसके बाद जब मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकल लेता हूँ बंदों की तलाश में। और भाई साहब यहाँ पे एक भाई साहब होते हैं, जैसे उसको पता चलता है यार कि गाड़ी आ गई है, भाई बग्गी में बैठा और निकल लेता है सीधा यहाँ से। मतलब पता नहीं यार ये सोलो में यह बंदे क्या करना चाहते हैं, मतलब यार मुझे खुद को समझ नहीं आता। अब ये बंदा यहाँ पे सैक के अंदर आके कैंप करने लग जाता है, और अभी तुम लोग देखो इसको जो है मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे लिए जो किस्मत यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ ही, नहीं तो तुम्हारा भाई अभी यहाँ पे खत्म भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से जो मैंने ग्लिच किया था पबजी में, मतलब मैंने सोचा था एक टाइम के लिए कि गेम प्ले एंड हो गया भाई, लॉबी में जाके दूसरा गेम बनाओ, लेकिन यहाँ पे मेरी किस्मत साथ दे जाती है। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, मैंने ये सोचा कि इसका जो है जो मतलब सैक जो है, सैक के आगे गाड़ी ले जाके मैं गाड़ी फोड़ दूंगा और उसी टाइम जो है बंदा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैंने दिमाग ये लगाया था, लेकिन सामने वाला जो बंदा था वो भी बहुत शातिर था, और अभी तुम लोग देखो क्या होता है। अब यार यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लिच ये हुआ कि वो जो बंदा है वो राइट हैंड साइड में जो उछल के चला गया, तो उसने तो जो अपनी फायरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं हिल ही नहीं पा रहा था एक जगह पे। मैं जो है बिल्कुल मतलब कि चिपक चुका था। अब उस सिचुएशन में मैं निकलता या फिर उसको मारता, तो मैंने एक ही डिसीजन लिया, और वो भी इतने कम सेकंड में। मैंने कहा भाई इसको मारना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे अकेले खड़े खड़े मैंने जो एक ही जगह पर उसको खत्म किया, और ये यहाँ पे तुम्हारे भाई के साथ किस्मत थी, नहीं तो बंदा ईजी खत्म कर देता। मतलब सामने वाले बंदे का दिमाग तो बहुत तगड़ा था। अब यार यहीं पे जो है पास में ड्रॉप गिरा था, इसलिए मेरे पे ड्रॉप वगैरह लूटा, और जैसे मैं आ रहा था उसी टाइम मेरे को सामने बंदा देखा, और अभी तुम लोग देखो कि इस बंदे से बहुत ही तकड़ी फाइट होने वाली है। और ये जो लास्ट वाला बंदा है मेरे को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज देता है, बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि इसने एक छोटी सी गलती कर दी मेरे स्प्रे के सामने आके। और भाई तुम लोग देखो अभी क्या होगा। अब यार यहाँ पे जो मैंने बहुत सारे स्मोक वगैरह कर दिए, मुझे ये पता था कि बंदा बहुत ही अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्प्रे दे रहा था मुझे इतना पक्का पता चल गया था कि बंदा ठीक खेल रहा था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्प्रे। अब यह जो है मैं यहाँ पे जो है सर्कल के अंदर था, और यहाँ पे जो है रीच का बहुत अच्छा कवर था, लेकिन बंदे को यहाँ पे नहीं था शायद तक, और बंदा बाहर था। अब भाई साहब यहाँ पे जो बंदे ने एक मेरे को हेडशॉट मार दिया था, लेकिन वो जो है M4 का ही था। लेकिन तुम लोग डैमेज देख सकते हो, 70% जो मेरी HP बची है, 30% यहाँ पे डैमेज मेरे को मिल गया था यार। हेड के एक अलग ही सीन है। अब मैं निकालता हूँ अपना ब्रह्मास्त्र और बंदे को खत्म कर देता हूँ। अब यार ये चिकन इधर बहुत ही औसम था गाइस। मुझे ये जरूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना।